So let's see what is a story. A story is a narration of a set of fictitious events used to convey a moral message. नरेशन होता है सुनाना, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ फिक्शियस इवेंट्स को नरेट करते हैं, ठीक है, जिससे कि एक मॉरल मैसेज कन्वे हो, उसको हम स्टोरी कहते हैं। फिक्शियस इवेंट्स का मतलब है जो इवेंट्स होते हैं ज़रूरी नहीं है रियल इंसिडेंट पे बेस्ड हो। फिक्शन इज समथिंग जो खुद लिखी जाती है इमेजिन करके, तो इसका ज़रूरी नहीं है कि ये रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो स्टोरी आप जब भी लिखोगे तो आप कुछ भी इमेजिन करके अपनी मर्जी से कोई भी फिक्शियस स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई ट्रू फैक्ट या ट्रू इंसिडेंट ही लिखना है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हेल्प मिल जाती है स्टोरी में कि हम खुद से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टोरी है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि स्टोरी हम कुछ उस चीज़ के बारे में लिखते हैं जो ऑलरेडी हो चुका हो, तो इसलिए स्टोरी को हम हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं। अब आता है हमारा फॉर्मेट। स्टोरी का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। सबसे ऊपर हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 या 5 वर्ड से ज़्यादा बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए। और टाइटल आपका कैची होना चाहिए, ठीक है। टाइटल आपका शॉर्ट होना चाहिए, और टाइटल इस तरह से होना चाहिए कि टाइटल देखकर रीडर का स्टोरी पढ़ने का मन करे, क्योंकि सीबीएसई में अगर 10 मार्क्स होते हैं तो टाइटल के भी 1 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 1 या 2 मार्क्स टाइटल के होते हैं। तो टाइटल आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपकी स्टोरी की इंप्रेशन और ज़्यादा अच्छी होगी। तो टाइटल को ज़रा छोटा रखो, और टाइटल इस तरह से रखो कि टाइटल पढ़ के हमें थोड़ा बहुत पता चल जाए कि स्टोरी में एक्चुअली है क्या। टाइटल के बाद आपका कुछ नहीं है, फिर आपकी मेन बॉडी आती है, ठीक है। अब मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा कि मेन बॉडी आपने कैसे लिखनी है। सबसे पहले आपकी वर्ड लिमिट है 150 से 200 वर्ड्स, ठीक है। तो स्टोरी में आपको 150 मिनिमम और मैक्सिमम 200 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो 180 190 के आसपास आप वर्ड्स लिखोगे तो वो सफिशिएंट हो जाएगा। पहला पॉइंट, प्रेफर करो कि स्टोरी आप एक ही सिंगल पैराग्राफ में लिखो, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो एक की जगह आप 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हो, बट बेसिकली आप स्टोरी सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ में लिखोगे। बी इमेजिनेटिव, ठीक है। आपको इमेजिन करना है, क्योंकि स्टोरी आपको खुद से लिखनी है, तो आप चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें, कुछ नई चीज़ें इमेजिन करो जिससे कि स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आपको कोई मूवी आपने देखी है, उसमें आपका बहुत अच्छा कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, या आपने कोई स्टोरी पहले से पढ़ी है उसकी स्टोरी, या आपने किसी शो में देखा है, ठीक है, उसकी कोई स्टोरी है, या कोई इंसिडेंट आपके साथ हो चुका है, आप उसको स्टोरी में कन्वर्ट करके, ठीक है, आप कोई पर्सनल एक्सपीरियंस लिख के आप उसको स्टोरी के फॉर्म में लिख सकते हो। मीन्स यू हैव टू बी वेरी इमेजिनेटिव। अगर आप एट द पॉइंट कोई नई स्टोरी बना सको तो ठीक है। अगर आप नहीं बना रहे हो तो ऑलरेडी आपने उस तरह की स्टोरी कहीं देखी है, तो वो आप पुट कर सकते हो, बट वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी लॉजिकल, डू नॉट गो आउट ऑफ लॉजिक। स्टोरी में सुपर हीरोज, गोस्ट, भूत प्रेत की कहानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लॉजिकल स्टोरी डालो, कोई सोशल इश्यू से रिलेटेड स्टोरी डालो जिसमें कोई मॉरल मैसेज मिले। थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाओ कि रीडर को थोड़ा सस्पेंस हो, कि पता चले कि हाँ आगे जाके क्या होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ी सस्पेंस हो, थोड़ी क्यूरियोसिटी हो, और थोड़ा कोई अच्छी इवेंट पे अगर आप स्टोरी बनाओगे तो उसके आपके लिए ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और फॉलो सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप स्टोरी लिखनी है, ठीक है, कि पहला स्टेप क्या होगा, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, मतलब सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करके आपको स्टोरी राइटिंग करनी है, ठीक है। अब स्टोरी राइटिंग जब आप शुरू करोगे, सबसे पहले आती है बिगनिंग। स्टार्टिंग में आपने क्या लिखना है, स्टार्टिंग की लाइंस में आपने क्या लिखना है, सेटअप द एक्शन और प्लॉट की लाइंस ऐसे लिखो कि हाँ बता दो कि ये हमारा बेसिक प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्शन होगा, मतलब ये हमारी बेसिकली थीम है। गिव बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, और एक रफ बैकग्राउंड दे दो कि हाँ इस स्टोरी में ये होने वाला है, ठीक है, जिससे रीडर को पता चल जाए कि हाँ आगे हम पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। बिल्ड्स इन अ वे दैट कैचेज अटेंशन, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखो, कुछ ऐसी लाइंस लिखो जिसको पढ़ के ऐसा लगे कि हाँ रीडर का और पढ़ने का मन करे, ठीक है, विच कैचेज अटेंशन। ऐसा नहीं है जो स्टोरी की मेन थीम है वो स्टार्टिंग में ही लिख दी, जो मेन चीज़ है वो स्टार्टिंग में लिख दी, ठीक है, तो आगे उसको एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सस्पेंस के साथ चलो, धीरे 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 पॉइंट्स कवर करके स्टोरी को एंड तक ले जाओ। उसके बाद आता है मिडल पॉइंट, ठीक है, मिडिल पार्ट। अब मिडिल पार्ट में आपने क्या करना है, जो भी इंसिडेंट्स और इवेंट्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि हमारे स्टोरी में ये इवेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, जिससे कि जो रीडर है उसकी जो अटेंशन है वो और ज़्यादा बढ़े, ठीक है। रीडर की अटेंशन और गैदर करने के लिए आपने इंसिडेंट्स और इवेंट्स को आगे एक्सप्लेन करना है। और एंड आपका स्टोरी का क्लाइमैक्स होगा, ठीक है। आप स्टोरी को कोई हैप्पी एंडिंग दे सकते हो, या आप स्टोरी को कोई सैड एंडिंग दे सकते हो। और बहुत अच्छा रहेगा कि कोई आप मॉरल मैसेज छोड़ो, कि स्टोरी पढ़ के आपको कुछ सीखने को मिले,
या अनएक्सपेक्टेड मैनर, कि आप स्टोरी ऐसे लिख रहे हो और एंड में आप ऐसा कुछ लिख दो जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है, जिससे कि जैसे सस्पेंस मूवीज होती हैं उस तरह से, कि एंड में आपको पढ़ने से कुछ अलग ही पढ़ने को मिले, बहुत अनएक्सपेक्टेड जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो लिखो, तो इस तरह से आप एंड कर सकते हो। तो ये मैंने आपको टोटली समझा दी, हिंट्स दे देंगे स्टोरी कैसे लिखनी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ। तो अब आपको स्टोरी कैसे लिखी होती है, आपको कुछ सेंटेंसेस दे दिए होते हैं और उसके आगे आपको स्टोरी खुद कवर करनी होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, इट हैड बीन 2 hours वेटिंग फॉर द ट्रेन, रूही वॉज गेटिंग रेस्टलेस सडनली शी, ठीक है, कि 2 घंटे से ट्रेन नहीं आई थी और जो रूही थी बहुत रेस्टलेस हो रही थी और सडनली उसने, आगे फिर आपने खुद से लिखना है। अब आप क्या करो, ठीक है, जब भी आप स्टोरी लिख रहे हो आप खुद रूही की जगह अपने आप को इमेजिन करो, ठीक है, दैट यू आर रूही, और आप ट्रेन के लिए वेट करो, सडनली आप कुछ देखते हो, ठीक है। अब आप देखो कि स्टोरी को वो कैसे डाइवर्ट करके एक सोशल इशू की तरफ लेके जाया गया है। सबसे पहले देखो, एक 3 words का सिंपल सा आपका जो है हेडिंग है, चाइल्डहुड सेव्ड, किसे पता चल रहा है कि हाँ किसी बच्चे को या किसी बचपन को बचाया जा रहा है, और चाइल्डहुड सेव तो एक रफ आइडिया लग गया है, वो तो आपको स्टोरी पढ़ के मेरी पता चलेगा कि मैंने ये क्यों दिया है। सबसे पहले तो जो लाइंस ऑलरेडी लिखी होती हैं उसको लिखना है। इट हैड बीन 2 hours वेटिंग फॉर द ट्रेन, रूही वॉज गेटिंग रेस्टलेस, सडन शी नोटिस्ड। अब मैंने यहाँ से स्टोरी डाइवर्ट कर दी एक चाइल्ड बेगर की स्टोरी पे। सडनली शी नोटिस्ड अ चाइल्ड बेगिंग एट द प्लेटफॉर्म, तो ये आपने प्लॉट सेट कर दिया अपना स्टोरी का, आपने बता दिया कि स्टोरी किसके बारे में है, कि एक चाइल्ड के बारे में है जो भीख मांग रहा था, ठीक है, तो ये प्लॉट सेट हो गया। ही अपियर टू बी लिटिल स्वीट बॉय हु हैड अ स्मॉल बैग ऑन हिज शोल्डर। अब आपने क्या किया नेक्स्ट, अपने स्टोरी के कैरेक्टर को थोड़ा एक्सप्लेन किया कि जो आपका स्टोरी का कैरेक्टर था वो लिटिल था, स्वीट बॉय था और उसके पास एक स्मॉल बैग था, ठीक है। अब क्यूरियोसिटी और बढ़ाने के लिए मैंने लिखा, शी नोटिस्ड अ बुक इन हिज बैग, कि उसने उसके बैग में एक बुक देखी। रूही वॉज ईगर टू नो वेयर द चाइल्ड लिव्ड, देयर वॉज स्टिल मोर देन एन आवर लेफ्ट फॉर अ ट्रेन टू अराइव, कि अभी भी ट्रेन को आने में 1 घंटा था और वो बहुत क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर कि वो चाइल्ड कहाँ रहता है। सो शी गॉट अप एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। देखो अब यहाँ से सस्पेंस बन रहा है कि वो उठी और उस बच्चे को फॉलो करने लगी, ठीक है। सो इससे क्या हो रहा है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। द बॉय मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन, द बॉय मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन एंड एंटर्ड अ स्लम नियर बाय, ठीक है, स्लमी एरिया में बॉय चला गया। ही गॉट इन टू अ हाउस विच अपियर टू बी वेरी डर्टी एंड अनहाइजीनिक प्लेस, ठीक है, और सस्पेंस बढ़ाया कि हमने देखा वो जो लड़का है वो किसी के घर में एंटर करता है जो बहुत ही अनहाइजीनिक और डर्टी प्लेस है। देयर वर अदर चाइल्ड बेगर्स इन द हाउस हु वर इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 12 years, ठीक है, और इंटरेस्ट डेवलप किया कि वहां पे पता चलता है कि उसके उम्र के और भी बहुत चाइल्ड बेगर्स थे। देवर थिन एंड वीक, अब उन चाइल्ड बेगर्स को एक्सप्लेन किया गया, दे हैड मनी बट नथिंग टू ईट, कि उनके पास पैसे तो थे जो उन्होंने कलेक्ट किए हुए थे बट उनके पास खाने को फिर भी कुछ नहीं था। जस्ट देन, अब देखो एक नया ट्विस्ट आ गया, एक नया कैरेक्टर मैंने इंट्रोड्यूस किया। जस्ट देन अ मैन एंटर्ड द हाउस, तभी मैंने देखा कि हाँ एक मैन जो है एज एंटर्ड द हाउस। द चिल्ड्रन बिकेम क्वाइट, ही आस्क्ड देम द मनी दैट कलेक्टेड बाय बेगिंग, कि वो उनसे वो पैसे मांगने लगा जो उन्होंने बेगिंग से कलेक्ट किए थे। The poor children handed all the money they had to him. रूही अंडरस्टूड दैट इट वॉज अ रैकेट ऑफ चाइल्ड बेगर्स, तो यहाँ से पता चल गया कि ये चाइल्ड बेगर्स का रैकेट है, ये आदमी इन बच्चों से भीख मंगवा के खुद पैसे कलेक्ट करता है। तो यहाँ से मैं एक सोशल इशू पे आ गया, चाइल्ड बेगर के इशू पे आ गया, ठीक है। शी फेल्ट पिटी फॉर दो स्मॉल चिल्ड्रन, अब आपका आता है कंक्लूजन, ठीक है, क्लाइमैक्स, की अब रूही ने ये सब देख लिया, अब रूही क्या करेगी। शी डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द पुलिस, कि अब रूही ने क्या किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। द पुलिस एंड एन एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन रीच द प्लेस। द मैन वॉज अरेस्टेड एंड चिल्ड्रन वर सेंट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनजीओ फ्रॉम वेयर दे वुड बी सेंट टू देयर होम्स, कि मैन अरेस्ट हो गया और एनजीओ के हेल्प से सब बच्चों को उनके घर पहुंचा दिया गया, ठीक है। रूही फेल्ट रिलीव्ड एंड वॉज एप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, सो दिस इज द वे आई एम एंडिंग द स्टोरी, कि उसने पुलिस को पकड़वा दिया, ठीक है। शी वॉज एप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, शी वॉज लेटर रिवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एफर्ट इन रेस्क्यूइंग द चिल्ड्रन, की उसको बाद में रिवॉर्ड मिला। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में अपना करेक्ट प्लॉट डिफाइन किया, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, धीरे धीरे मैंने सस्पेंस बढ़ाया और एक बहुत ही अच्छे नोट पे मैंने एंड किया कि मैंने किसी की लाइफ बचा दी। दैट इज वाई मैंने इसका टॉपिक लिया था अ चाइल्डहुड सेव। तो जिस तरह से मैंने स्टोरी लिखी है, यू ऑल्सो प्रैक्टिस सच स्टोरीज, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लेना।